So hello everyone, in this video we are covering about Paleolithic culture and its silent feature, geographical distribution, Belen Valley and Son Valley. So we can start this session. Paleolithic culture. The Stone Age, also called as the Stone Age, is the earliest period of human history when human began to make use tools from stones. जो पाषाण युग है जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल है जब मानव ने पत्थरों से औजार बनाना और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया था. The is considered to be formed about 2.5 million years ago to 3000 BCT, and the Stone Age is divided into three main phases: the Paleolithic, the Mesolithic and the Neolithic. जो ये पाषाण काल, ये जो लगभग 2.5 मिलियन वर्ष से 3000 ईसा वर्ष पूर्व तक माना जाता है, ठीक है ना. पाषाण युग को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है. पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल, ठीक है. साइलेंट फीचर ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर. पाषाण कालीन संस्कृति की मुख्य विशेषताएं. पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है ना. आर्थिक गतिविधियां प्राइमरली डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग. मुख्य रूप से ये लोग शिकार और संग्रह पर निर्भर थे, ठीक है ना. स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड फ्रॉम डिगिंग, हंटिंग एंड सीकिंग एनिमल्स. उपकरणों का उपयोग कंद मूल खोदने में, शिकार करने में और जानवरों के खाल को निकालने के लिए उपयोग किया जाता था. टूल डेवलपमेंट, औजारों का विकास. टूल्स वेयर मेनली मेड ऑफ स्टोन्स, फॉल्क एंड चॉपर टाइप, ठीक है ना. मुख्यतः पत्थर के औजार मिलते थे, ठीक है ना, फ्लोके और चॉपर प्रकार के. क्वार्टजाइट वाज द प्राइमरी मटेरियल फॉर टूल्स. क्वार्टजाइट पत्थर जो थी उस प्रमुख सामग्री था, ठीक है ना. कुछ इस प्रकार के टूल्स हुआ करते थे पत्थरों के, ठीक है. हैबिटेशन, रहने का तरीका. ह्यूमन लिव्ड इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स, ठीक है ना. गुफाओं और आश्रयों में रहा करते थे. टेम्परेरी सेटलमेंट्स इन ओपन एरिया वेयर आल्सो कॉमन. खुले में अस्थायी निवास का स्थान रहा करता था. आप लोग देख सकते हैं गुफाओं में रहते थे ये लोग. फूड यानी कि भोजन. डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड एनिमल मीट. ये लोग जो जंगली फलों, कंद और मांस पर निर्भर रहा करते थे. अब इस पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह ये लोग अपने भोजन किया करते थे. सोसाइटी यानी कि समाज. नोमैडिक लाइफस्टाइल, स्मॉल ग्रुप फॉर्म्ड द बेसिक सोशल यूनिट्स. खाना बदोश जीवन शैली था इन लोगों का और छोटे समूहों में रहना ये लोग पसंद करते थे. आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति. अर्ली एविडेंस ऑफ आर्ट फाउंडिंग द केव पेंटिंग. ये लोग शुरू के प्रमाण गुफा चित्रों के रूप में मिलते हैं. इस तरह के चित्र ये लोग बनाया करते थे गुफा में. यूज ऑफ फायर, आग का उपयोग. एविडेंस ऑफ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर फाउंड द अपर पैलियोलिथिक फेजेस. उत्तर पाषाण युग में आग के नियंत्रण के प्रमाण मिलते हैं. ये लोग आग को जला लिया करते थे, ठीक है. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि भौगोलिक वितरण, ठीक है. एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया हैज बीन फाउंड इन वेरियस रिलीजन्स. भारत में पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं, ठीक है ना. पहला है नॉर्दर्न इंडिया यानी कि उत्तर भारत में, सोन वैली, बेलन वैली एंड जम्मू एंड कश्मीर में. दूसरा है साउदर्न इंडिया यानी कि दक्षिण भारत, कर्नाटका, होंगई और कुंडाल संगम में. तमिलनाडु का अत्रिपक्कम. सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है. नर्मदा वैली. और ईस्टर्न इंडिया में है पूर्वी भारत में उड़ीसा यानी विशाखापट्टनम. यहाँ तक वेस्टर्न इंडिया पश्चिमी भारत, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ था. वेलन वैली, ठीक है ना. लोकेशन, इसका जो स्थान था. सिचुएटेड नियर मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पास स्थित था. फीचर्स यानी कि विशेषताएं.
Evidence of three phases of the Paleolithic period has been discovered here. यहाँ पर निम्न, मध्य और उत्तर पाषाण कालीन सभी युगों के प्रमाण मिलते हैं. Sites like Lahora Dev and the ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. यहाँ के पुरातात्विक स्थलों जैसे लहोरा देव में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का प्रमाण मिला है. ठीक है. केव पेंटिंग एंड स्टोन टूल्स आर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द रिलीजन. गुफाओं में चित्र और उपकरण महत्वपूर्ण है. एंड नेक्स्ट है सोन वैली. ठीक है ना. इसका जो लोकेशन हो जाएगा सेपरेटेड अक्रॉस मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ इन सेंट्रल इंडिया. ये सेंट्रल इंडिया में सोन वैली फैला हुआ था. ठीक है ना. ये मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती थी. फीचर्स यानी कि विशेषताएं. Numerous Paleolithic sites has been discovered along the Son River. सोन नदी घाटी में कई पाषाण युगीन स्थलों का खोज हुई है. Particularly at the confusion of the Narmada and Son Valley, tools and cave painting have been found. विशेष रूप से नर्मदा और सोन घाटी के संगम स्थल पर उपकरण और गुफा चित्र मिले हैं. A large number of quartzite tools were discovered in these regions. इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्वार्टजाइट उपकरण पाए गए हैं. Conclusion यानी कि निष्कर्ष. The Paleolithic culture formed the foundation of human history. पाषाणकालीन संस्कृति मानव इतिहास की नींव है. ठीक है ना. Sites like Belen Valley, Son Valley highlighted the importance of Indian subcontinent in early human evolution. बेलन और सोन घाटी जैसे स्थलों यह दर्शाते हैं कि भारत का यह क्षेत्र प्रारंभिक मानव सभ्यता के लिए कितना महत्वपूर्ण था. These archaeological sites provides crucial insights into the lifestyle, economics, activities and social structure of early human. इन स्थलों के अध्ययन से मानव की जीवन शैली, आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक संरचना की विस्तृत जानकारी मिलती है. इसलिए हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है ना. जो पाषाण युग था जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल था. और जब मानव ने पत्थरों से औजार बनाना और उसका उपयोग करना शुरू किया तो यह काल लगभग 2.5 मिलियन से करीब 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है. ठीक है ना. पाषाण युग को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है. पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल. पाषाण युग की प्रमुख विशेषताएं हैं. इसमें प्रमुख विशेषताएं में है औजार का निर्माण. ठीक है ना. इस काल में मानव ने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया जैसे कि हाथ, कुल्हाड़ी, कोयलर, स्केपर आदि. पूरा पाषाण काल में मोटे और अनगढ़ औजारों का उपयोग होता था, जबकि नव पाषाण काल में पॉलिश किए हुए पत्थरों के औजार प्रचलित हुए हैं. ठीक है ना. आवास और जीवन शैली. प्रारंभिक मानव गुफाओं या अस्थायी झोपड़ियों में रहता था. मध्य पाषाण काल में छोटे समूहों में जीवन यापन होता रहा, जबकि नव पाषाण काल में अस्थायी निवास और ग्राम समुदाय का विकास हो गया. ठीक है ना. आहार और आजीविका. शुरुआती मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था, लेकिन नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई, जिससे अस्थायी कृषि आधारित समाज का विकास हुआ. कला और संस्कृति में भीमबेटका और मिर्जापुर जैसे स्थलों से चित्र मिले हैं जो उस समय की कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमाण देते हैं. भौगोलिक वितरण में इसका जो बताया गया था, भारत में पाषाण युग के अवशेष विभिन्न क्षेत्रों में पाए गए हैं, जैसे कि उत्तर भारत में सोहन घाटी, वर्तमान में जो पाकिस्तान, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं. मध्य भारत में भीमबेटका, मध्य प्रदेश में शैल आश्रय से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं. ठीक है ना. दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाषाण युग के कई स्थल खोजे गए हैं. बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित बेलन नदी की घाटी पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है. यह पूरा पाषाण से नव पाषाण काल तक के अवशेष मिले हैं. यह लगभग 17,000 वर्ष पुराना है. ठीक है ना. यहाँ से मातृ देवी की अस्थायी निर्मित
मूर्ति भी प्राप्त हुई है। सोन घाटी उत्तर मध्य भारत में स्थित सोन नदी के घाटी में पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक के मानव निवास प्रमाण कर मिले हैं। यहाँ की पुरातात्विक खुदाई से विभिन्न कालों के औजार और अवशेष प्राप्त हुए हैं जो उस समय की जीवन शैली और पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है ना। बेलन और सोन घाटियों की पुरातात्विक खोजों से यह स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों में प्रागैतिहासिक काल से मानव निवास और सांस्कृतिक गतिविधियां सक्रिय थी।